गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। गजेंद्र सिंह जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, दिल्ली में जिस तरीके की जीत हुई है, क्या आपने भी इसको एक्सपेक्ट किया था कि कोई जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आधा कैबिनेट वो अब हार रहा है? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान में दिए गए सारे मेरे मीडिया के वक्तव्य और पब्लिक में दिए गए स्पीचेज, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज मुझे पार्टी ने काम करने का अवसर दिया था, उन सब जगहों पर कही गई बात, मैंने सब जगह कहा था कि पूरे रावण के परिवार का अंत हो जाएगा। रावण भी जाएगा, मेघनाद भी जाएगा, विभीषण भी जाएगा और शूर्पणखा भी जाएंगे, सभी लोग जाने वाले हैं। उसको जो है सही अर्थ में कि इस आम आदमी पार्टी का पूरा शासन और कुनबा जो है, जो जनता के सामने पूर्ण रूप से बेनकाब हो गया। ये जो ईमानदारी का मुलम्मा जो ओढ़ करके आने वाले लोगों ने दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बना दी है, दिल्ली की जनता इनसे आज ही जा चुकी है, इनको नकारने वाली है और ये शासन का संपूर्ण अंत होने वाला है। लेकिन गजेंद्र जी, ये पहली बार हो रहा है जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन रही है। केंद्र में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी। दिल्ली वाले ये पूछ रहे हैं कि चलिए हमने तो बीजेपी को दे दिया, बीजेपी हमें दिल्ली के सौभाग्य का मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि आज 27 साल की कालरात्रि के बाद दिल्ली वासियों के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है। उन्होंने कल ही कह दिया था कि ईवीएम के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, 10% वोट कम किए जा रहे हैं। अब इस तरीके के नतीजे के बाद तो वो कहेंगे 10 नहीं 20% आपने वोट कम कर दिए, ऑफर दिए जा रहे हैं। देखिए, मैंने तो कल राज्यसभा में, परसों जब राज्यसभा में बैठे थे, मैंने राज्यसभा में भी संजय सिंह जी को कहा था कि संजय सिंह जी, अब अपने बिस्तर बोरियां बांधने कर जाने की तैयारी कर लो, आप लोगों का शासन समाप्त हो गया है। और वही हुआ। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने नतीजे आने से पहले ही 15-15 करोड़ के ऑफर देने शुरू कर दिए। आप लोगों ने उनके घर पर बिना लीगल नोटिस के एसी भी भेज दी। देखिए, तो कह रहे हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो खिसियाट और खुजलाट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पिछले 10 साल के चुनाव में, राज्यों में हुई हार और देश के चुनाव में, लोकसभा में ये चुनाव में हुई हार के बाद में इनकी पार्टी के कुनबे, इनकी पार्टी जब मैं कहता हूं तो इस अलायंस के कुनबे में कब किसने नहीं कहा है, या तो ईवीएम पे बाड़ा फोड़ेंगे, या संसाधनों पे फोड़ेंगे, या पैसे पे फोड़ेंगे। अपनी खिसियाट को छुपाने के लिए कुछ न कुछ सहारे तो ढूंढने पड़ेंगे। गजेंद्र जी, आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट है कि आपस में लड़ लो, एक दूसरे को हरा लो, यानी वो कह रहे हैं कि अगर साथ में लड़ते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो शायद नतीजे बदल सकते थे, इंडिया गठबंधन अगर इंटैक्ट होता तो। आपको लगता है ऐसा होता? मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं थी। अगर एक हो भी जाते तो भी इस बार देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने मानस बना लिया था देश की भावना के अनुरूप कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान करके दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनानी। भारतीय जनता पार्टी की विजय अवश्यंभावी थी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन अब उनके लिए उपयोगी नहीं था।